हे एवरीवन, ये है वॉइस विद वारिकू, मेरे यानी अंकुर वारिकू के साथ। इस इंग्लिश पॉडकास्ट सीरीज में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करता हूँ। करियर, रिलेशनशिप्स, पर्सनल फाइनेंस, सक्सेस, फेलियर और फ्रैंकली कुछ भी और जो उस समय जहन में आता है। हर हफ्ते थर्सडे को आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड, वॉइस विद वारिकू। माँ बाप के रूप में हमारी सबसे बड़ी चिंता ये है। रुचि जो मेरी वाइफ है और मैं, हमने जिंदगी में बहुत बहुत मेहनत करी है ताकि हम जिंदगी में जिस मकाम पे हैं वहां पहुंच पाए। हम दोनों बहुत ही साधारण परिवार से आए। हमने देखा हमारे माँ बाप ने बहुत मेहनत करी, जद्दोजहद से गुजरे ताकि हम अच्छे स्कूल जा पाए। हमने मेहनत करके पढ़ाई करी, अच्छी सी जॉब मिली, एक आमदनी कमाई और उससे जिंदगी बनाई। एंड जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हम बहुत खुशकिस्मत भी हैं कि हम उस ऑर्बिट ऑफ सर्वाइवल से निकल पाए जहां हमारे माँ बाप फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स जिंदगी भर फंसे रह गए। वो कभी उस दायरे से बाहर निकल नहीं पाए। उनकी जिंदगी में हमेशा अगले महीने कैसे चलेगा, अगले महीने कैसे चलेगा, अगले साल कैसे चलेगा, वो सवाल हमेशा खटकता रहा। हमारे बच्चे विदुर और उज़्मा 12 और 6 साल के हैं। विदुर तब पैदा हुआ था जब हम 31 साल के थे। तो जब तक उसकी कॉन्शियस मेमोरी बननी शुरू हुई, वो लगभग 5 साल का हो चुका था और हम करीब 36 साल के। हमारी जिंदगी में अगले 4 साल जो थे, वो सबसे मुश्किल थे। उस टाइम हम बहुत लो फेस से गुजरे, जहां बिल्कुल पैसे खत्म हो चुके थे, आगे क्या होने वाला है कोई विजिबिलिटी नहीं थी। एंड काफी मेहनत करके हमने उस सिचुएशन से अपने आप को निकाला। एंड वो मेहनत शायद विदुर ने कुछ हद तक देखी होगी, कुछ हद तक शायद उसके जहन में वो बस भी गई होगी। उज़्मा तब पैदा हुई जब हम 37 साल के थे। तो उस वक्त तक जब वो 5 साल की हुई और उसकी कॉन्शियस मेमोरी बनने लगी, हम 42 साल के हो चुके थे। मोर इम्पोर्टेंटली हमारी जिंदगी काफी सेटल हो गई थी। तो अगर मैं उज़्मा से आज पूछूंगा कि उज़्मा, तुम्हें क्या लगता है कि एक सक्सेसफुल जिंदगी के लिए क्या करना चाहिए? तो अगर मैं उज़्मा से आज पूछूंगा कि उज़्मा, तुम्हें क्या लगता है कि एक सक्सेसफुल जिंदगी के लिए क्या करना चाहिए? तो वो बोलेगी घर से काम करते हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं, कभी-कभी नीचे जाके एक कैमरा में कुछ बतियाते रहते हैं, माइक में कुछ बोलते रहते हैं और बहुत सारे पैसे बन जाते हैं। ये क्योंकि उसके लिए वही सच है, लेकिन ये असली सच से कितना दूर है। विदुर तो शायद तब भी बोल लेगा कि हाँ, मेहनत करनी पड़ती है, कुछ-कुछ मुश्किल दिन होंगे, लेकिन अगर मेहनत करते रहोगे तो होपफुली जिंदगी अच्छी सी निकल जाएगी। तो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि हम अपने बच्चों को उन मुश्किलों के बारे में कैसे सिखाएं जिन मुश्किलों से हम 40 साल से गुजरे। उससे पहले हमारी जिंदगी ये बनी जो आज है, और वो हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ये नहीं कि हम उनसे उनका प्रिविलेज छीन लें जिसमें वो पैदा हुए हैं, क्योंकि वो तो अनफेयर होगा, लेकिन उनको हमेशा उस प्रिविलेज के बारे में अवेयर करें कि ये तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुम्हारे माँ बाप की मेहनत से तुम्हें मिला है। इसके लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने माँ बाप को मेहनत करते हुए देखा है। हमने देखी है वो स्ट्रगल, शायद आज भी देख रहे हैं, लेकिन हम उस स्ट्रगल को एक दूसरे इंसान को कैसे बताएं? हमें खुद कैसे याद रहेगा कि वो स्ट्रगल कैसी थी जब जिंदगी एकदम बदल चुकी होगी और बहुत खूबसूरत बन चुकी होगी? इस सवाल का जवाब मेरे पास है नहीं। 3 अप्रोच है जिनके बारे में मैं बात करूंगा, एंड शायद इनमें से एक सही है, शायद तीनों ही गलत है। एक अप्रोच है कि तुम कहानियां बताओ, अपने बच्चों को जितनी भी इतिहास की कहानियां बता सकते हो बताओ, ताकि उनको धीरे धीरे ये समझ में आए कि उनके नाना नानी, दादा दादी, माँ बाप किस फेज से गुजरे थे इस जिंदगी तक पहुंचने के लिए। दूसरा, कि मेहनत की जो परिभाषा है ना, वो हर जनरेशन में बदलती है। शायद हमारे माँ बाप को भी डर लगता था कि हमें वो मेहनत नहीं दिखती जो वो अपनी जिंदगी में करते थे, लेकिन जो नहीं बदलता है वो है वैल्यूज। तो अगर हम अपने बच्चों को सही वैल्यूज, सही शिक्षा दे पाएंगे, तो हमें इतनी मेहनत मेहनत क्या होती है उस पे नहीं बितानी पड़ेगी। वो खुद ब खुद उससे सीख ही जाएंगे। और तीसरा अप्रोच है कि यार, कोई ना मेहनत क्या होती है वो सिखा नहीं सकता, वो सिर्फ अनुभव करी जाती है। अब मेरा अगर आप ओपिनियन मांगेंगे तो मैं बोलता हूं कि नंबर 2 सही है। हर एक जनरेशन में मेहनत की परिभाषा बदलती रहती है। शायद हमारे बच्चों को मेहनत करने की जरूरत नहीं है,
जो हमें करनी पड़ी। इसलिए नहीं क्योंकि वो मेहनत करना नहीं जानते, इसलिए क्योंकि उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड शायद अगर उन्हें हम सही वैल्यूज़ दे देंगे, वो ज़िंदगी में सही रहेंगे। अब हम ये कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि ये सही है कि नहीं है, लेकिन जो है वही है। आगे जाके ही पता चलेगा कि क्या हमारा ये अप्रोच सही निकला या नहीं। लेकिन मैं ये आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इस बारे में सोचें कि मेहनत किसी को समझा पाना कितनी मुश्किल चीज़ होती है। मेहनत अनुभव कर पाना शायद उससे कहीं आसान। ऑल द बेस्ट। अगर आपको इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने प्लेटफॉर्म पे इसको रिव्यू करना मत भूलिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू वॉइस विद वारिकू। हर थर्सडे एक नया एपिसोड आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर।